हम सब सदा ही अच्छे लोगों के साथ और अच्छे माहौल के साथ और अच्छे वातावरण में जीने के चाहवान होते हैं। क्या हमको वो चीज मिल जाती है? मेरे दिल की गहराई में ये हो कि मुझको अच्छा माहौल मिले। क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि मुझको अच्छा माहौल मिला नहीं, जहाँ मेरी चाहना पूरी नहीं हुई? जितना जीवन को मैं जानती हूँ, समझती हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान जिस चीज की चाहना रखता हो वो उसको मिलती ना हो। हम हर चीज को बहुत ही इजी लेते हैं और बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। हम चीज की मांग करते हैं पर उस चीज को पहचानते नहीं। हम अपनी मांग को मांग कर उसको भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने जिंदगी में सोचा कभी मुझको कोई मेरी जिंदगी में अच्छा इंसान चाहिए। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि अच्छा इंसान मुझको मिला नहीं। अगर मुझको कोई भी नहीं मिला अच्छा इंसान, क्या मैं खुद को अपने लिए अच्छा इंसान नहीं बना सकती? मैं मान लेती हूँ कि दुनिया में जैसी दुनिया के लोगों की रीत है कि ये दुनिया किसी के काम नहीं आती, दुनिया अच्छी नहीं है, मैं मान लेती हूँ। चलो मेरी भी सोच ये है, क्योंकि ये है मेरी बुरी गलत सोच। आज मेरा रिलेशन है मेरी गलत सोच के साथ, आज मेरा संबंध है मेरी गलत सोच के साथ। मैं सोच लेती हूँ कि मेरा रिश्ता दुनिया में किसी के साथ नहीं अच्छा, क्योंकि दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझको कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। क्या मैं भी अपने आप को बुरा मानती हूँ? मैं खुद के लिए अच्छी नहीं हो सकती, मैं किसी के लिए अच्छी होना नहीं, पर क्या मैं खुद के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती? अगर मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है, मैं अपने लिए आप अच्छी क्यों नहीं बन जाती? मेरे को किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैं खुद के लिए क्या अच्छा नहीं बन सकती? मुझको जीवन में कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। मैं मान लेती हूँ मुझको घर बार अच्छा नहीं मिला, मुझको मेरा पेका घर अच्छा नहीं मिला, मुझको मेरा सौरा घर अच्छा नहीं मिला। क्या मैं मुझको अच्छी मिली?
मैंने क्यों सोचा कि मुझको अच्छा मिले? मुझको मैं मिली हुई हूं। मैं अपने लिए अपने आप को अच्छा क्यों नहीं बना सकी? मैं अपने लिए अपने आप को अच्छा क्यों नहीं तैयार कर सकी? क्यों क्यों नहीं? दुनिया में जब भी हम कोई भी किसी भी चीज की चाहना रखता है, जो जीवन का दस्तूर है, जो जिंदगी का स्वभाव है, उसने हमारी हर चाहना की पूर्ति करनी है। आप कहीं भी ध्यान में रखो, आपने किसी भी चीज की चाहना की होगी, वो पूरी जरूर हुई होगी। आपकी जिंदगी में अगर बुरा इंसान है, उसकी चाहना भी आपने की है। अगर कोई अच्छा इंसान है, उसकी भी चाहना आपने की है। क्या आप अपनी जिंदगी के अच्छे इंसान को भूल चुके हो, पहचान चुके हो? जहां आप अपनी जिंदगी के बुरे इंसान को भूल चुके हो, जहां उसको पहचान चुके हो। आपकी सोच कहां है? आप कहां पर हो? आपको पहचान है अच्छा कौन है, आपको पहचान है बुरा कौन है। जहां पर एग्जाम्पल लेती हूं मैं अपने आप की। मेरी जिंदगी में मुझको तो ना ही किसी अच्छे इंसान की जरूरत है, ना ही किसी बुरे इंसान की जरूरत है। मुझको जरूरत है जिंदर का अच्छा होना। अब मैं देखती हूँ कि मेरी जिंदगी में दो लोग आ गए। एक इंसान मेरे साथ अच्छी नीति से काम करता है और एक इंसान मेरे साथ बुरी नीति से काम करता है। उसकी नीति बुरी है। एक इंसान ऐसा है कि उसकी पॉलिसी अच्छी है, पर मेरे को पहचान नहीं। जिसकी मैं पॉलिसी अच्छी मानती हूं, उसकी पॉलिसी गलत है, और जिसकी मैं गलत मानती हूं, उसकी मेरे लिए अच्छी निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं खुद को नहीं पहचानती। इस बात से मेरे को मेरी पहचान होती है कि मैं अपने आप को नहीं पहचानती। मेरी जिंदगी में दो लोग आते हैं, नाम लेती हूं। एक है रवि और एक है सुखवीर। मैं सोचती हूं रवि मेरे लिए अच्छा करता है और वो निकलता है बुरा, और मैं सोचती हूँ सुखवीर मेरे लिए बुरा करता है और वो निकलता है अच्छा। मैं सोचूंगी कि ये कैसे हो गया, मैं कितनी गलत थी। जिसको अच्छा समझा वो बुरा, जिसको बुरा समझा वो अच्छा। अगर ये तो है आम इंसान की बात। अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि मुझको थोड़ी जी समझ है, मेरी जिंदगी में रवि और सुखवीर दोनों आते हैं। रवि आता है बुरी नीति से, बुरी नीति अपना के, और सुखवीर आते हैं अच्छी नीति अपना के। मेरी ट्रीट दोनों के साथ कैसी होगी? मुझको इतना पता है, रवि का बुरापन मेरा बुरा नहीं कर पाएगा, सुखवीर का अच्छापन मेरा अच्छा भी नहीं कर पाएगा। अगर मुझको अच्छे को देखना नहीं आता, वो मेरा अच्छा कैसे करेगा? अगर मुझे को बुरे का बुरा देखना नहीं आता, वो मेरा बुरा कैसे करेगा? अगर मेरे में चाहना ही नहीं है किसी के अच्छे होने की या बुरे होने की, वो मेरा अच्छा या बुरा करेगा कैसे? करेगा कैसे? छोटी छोटी बातें दुनिया से, घर के लोगों से हम लोग छुपाते हैं। आज तक मैंने सिर्फ जिंदगी में 3 बातें छुपाई हैं।
उनको बताने के लिए किसी का नुकसान ज्यादा था और पुण्य कम था। चाहे कोई बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो, अगर उसको बताने में दुनिया का फायदा होगा, मैं जरूर बताती हूं। आज मैं बहुत ही अपनी एक बात करती हूं आप सबके साथ, फिर करती हूं मैं सदा अपने ही अनुभव की। आज मैं करती हूं अपने दुनियावी अनुभव की बात, जो पूर्ण रूप में सामाजिक दायरे में और परिवार के दायरे में और संसार के दायरे में पूरा ही संसार का है, पूरा ही परिवार का है और पूरा ही सामाजिक है। जो भी मेरा चुगिरदा था, इसकी बात मैंने कभी नहीं की, आज मैंने करनी है। जो भी मेरा चुगिरदा था, उस चुगिरदे में सबसे खुल दिली से जीने वाली मैं ही थी। आज भी मैं अपने चुगिरदे में खुल दिली से जीने वाली हूं। किसी ने बुरा करना है तो जी सद के करो, जिस किसी ने अच्छा करना है तो जी सद के करो। मेरे पर किसी के अच्छेपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे पर किसी के बुरेपन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिंदगी की एक नीति मुझको पता समझ में लग गई। अगर मैं उसको कैच करने वाली हूँ, अपनाने वाली हूँ, अगर मैं उसकी तरफ मेरे पर उसका कोई रिएक्शन होगा तो वो जिंदगी मेरे पर प्रभाव डालेगी, मेरे पर अच्छा भी प्रभाव डालेगी और मेरे पर बुरा भी प्रभाव डालेगी। अगर मैं उस पर रिएक्शन करने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरे आगे हीरे जवाहरात पड़े हों, उनकी लिशकोर मेरी आंखों को कदे भी चुंधियाएगी नहीं। मेरी आंखें सदा खुली की खुली रहेंगी। जिंदगी का रूल क्या है, जिंदगी का सिस्टम क्या है? कहावत है, काऊ के कहने से कभी भी कोई बल्द मरता नहीं। पंजाबी का है, पंजाबी में इसको कहते हैं, कौवे से कहने से कभी कोई ढग्गा नहीं मरता। कोई भी कान ने भविष्यवाणी कर दी कि इसके कहने जब बल्द मर जाए, उसके कहने से बल्द मरेगा नहीं। सामाजिक दायरा, अपने सामाजिक दायरे में सबसे ज्यादा खुल दिली से जीने वाली मैं ही थी और आज भी मैं ही हूं। जितना हमको जीवन की समझ आती है, जितनी हमको जिंदगी की समझ आती है, हम उतना ही जीते हैं। हमको कोई भी कुछ कहकर चला जाता है, हम मुंह लटकाकर फिरने लग जाते हैं कि इस इंसान ने मुझको नापसंद क्यों किया, इस इंसान ने मुझको पसंद क्यों किया। हमने कभी अपने आप के भीतर देखा ही नहीं कि मैंने अपने आप को नापसंद क्यों किया और मैंने अपने आप को पसंद क्यों किया। कोई भी इंसान जब खुद को पसंद करने लग जाता है, खुद के प्यार में पड़ जाता है, उसको किसी की भी परवाह नहीं रहती कि कोई उसको पसंद करे चाहे ना करे। वो अपने आप लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है कि वो खुद को पसंद करता है। मेरी अपनी जिंदगी में वैसी ही स्टेज बहुत साल पहले हो चुकी है, बहुत साल पहले। मैं खुद की ही कह सकती हूँ आशिक हूँ। मेरा जीवन मेरे ही प्यार पर खड़ोता है, मेरा जीवन मुझको ही प्यार करता है। मैं अपने ही जीवन को प्यार करती हूँ, मैं खुद को ही प्यार करती हूँ। अपने चुगिरदे में खुल दिली से जीने वाली हूँ। पहले होता था मेरे में, इस बात से आपको एक समझ आएगी, इसलिए ये बात मैंने आज छेड़ी है। पहले होता था मैंने सभी का करना है, किसी से कोई चीज मांगने से मुझको झिझक आती थी, किसी से कुछ मांग नहीं सकती थी, इवन अपनी मां से नहीं मांगती थी। दर्शन से कभी भी पैसा नहीं मांगा था।
किसी से कोई पैसा नहीं मांगती थी, किसी से कोई चीज नहीं मांगती थी, सिर्फ मांगती थी खुदा से। खुदा से क्या मांगती थी? मुझको तू चाहिए। खुदा से खुदा को ही मांगती थी। बीबी ने आना, बीबी ने कहना, जय सूट मैंने तेरे लिए लिया है, तेरा सी के दूं। मैं कहना, बीबी तेरे को लगता है मेरे पसंद मेरे पर अच्छा लगेगा तो सी दे। बीबी ने सूट 2 घंटे में सीकर मेरे पा देना। ऐसे ही दर्शन ने किया, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जितनी जरूरत थी जीवन देने वाले को पता था कि इसको क्या चाहिए और वो देता चला गया। जीवन देने वाले से मांगती चली गई। जिंदगी में कभी सोचा नहीं है कि मैंने कभी किसी का कुछ किया है। ये भी नहीं सोच पाई कि मैंने कब किसी का क्या किया है। जिंदगी में कभी आया ही नहीं कि मैंने ये किया है या मैंने वैसा किया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी किसी न किसी घटना को सदा ही सुनाती रहती हूँ कि उस घटना में एक समझ होती थी जो मुझको मिलती थी, और मैं वो घटना नहीं सुनाती थी, मैं वो समझ सुनाती थी। मैं समझ को अपने आप लोगों के साथ अपने अनुभव को, कि मैंने इस अनुभव से इस समझ से समझा है, वो बताती थी। क्योंकि मुझको इस चीज की कमी महसूस होती थी। मुझको बताने वाला कोई भी नहीं था। मुझको बताने वाले मेरे अनुभव थे। मेरे को था कि इस जीवन में शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोच रखते होंगे, जो जीवन को सुंदर बनाना चाहते होंगे, पर उनको कोई स्रोत नहीं मिलता होगा। अगर आज मुझको मेरा ही स्रोत मिला है, मेरे खुदा का स्रोत मिला है, मेरी जिंदगी का स्रोत मेरे लिए बन चुका है, तो जो मेरे अनुभव है मैं क्यों नहीं उनको सबके साथ बांटती। हमारा जो जीवन है जो सदा ही एक्शन और रिएक्शन पर टिका है, जो सदा ही लेने और देने में टिका हुआ है, जो सदा ही संजोग और विजोग में टिका हुआ है। ये 3 चीजें हैं जहां पर हमारा जीवन टिका हुआ है। हमने एक्शन और रिएक्शन भी करने हैं, हमने एक दूसरे से लेना देना भी है। निक्की जही छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात तक, एक कण से लेकर विराट तक, हम सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, लेते हैं। चाहे वो पैसा है, चाहे वो भावना है, चाहे वो सोच है, चाहे वो हमारी सांसें हैं। हम सब एक दूसरे को लेते हैं। सांसें कैसे हमारी इन रुखों के साथ जुड़ी हुई है, जिनके जरिए हमको पता चलता है कि हम सब कितने एक हैं। मेरे में भी सदा जब भावना रही कि मैं देने वाली बनना चाहती थी, लेने वाली कभी भी बनना नहीं चाहती थी। मतलब कि हम सब अमीर बनना चाहते हैं, गरीब नहीं बनना चाहती। हम सब राजे बनना चाहते हैं, प्रजा नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन ने मेरे को चांटा लगा दिया और मैं समझ गई कि परमात्मा मुझको समतल पर लेके आना चाहता है। मेरा जीवन मुझको समतल पर लेके आना चाहता है। वो कहता है कि अगर 2 कदम तू आगे बढ़ेगी तो 2 कदम तेरे को पीछे भी मुड़ना पड़ेगा, पीछे को भी जाना पड़ेगा। राजा बनने के लिए तो हम सभी तैयार हैं, पर भिखारी बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैंने वहीं पर घुटने टेक दिए जब मुझको पता चला कि परमात्मा मुझको आज मेरी जिंदगी में कैसा भिखारी का रोल है, मुझको वो भी बनाना चाहता है, ताकि मेरा जीवन समतल हो सके। मुझको समझ आ जाए वे राजा क्या है, मुझको समझ आ जाए कि प्रजा क्या है, मुझको समझ आ जाए कि एक भिखारी के दिल में क्या बीतती है और देने वाले के दिल में क्या बीतती है और लेने वाले के दिल में क्या बीतती है। हम देने वाले सदा बनना चाहते हैं, लेने वाले बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं, लेने वाले बनना चाहते हैं कि हमारे को दुनिया फ्री का दे जाए।
हम जब मुसीबत में होते हैं, बस हमारे पर मुसीबत ना आए क्योंकि हम राजे हैं, उस वक्त हमको ऐसा हो कि कोई छप्पड़ फाड़ कर हमको कोई चीज दे जाए, हमारी लाठली निकल आई, हमको कुछ करना ना पड़े, अपने आप हमारे आगे वो चीज आ जाए। हम करना नहीं चाहते। जितना मैं देने वाली थी उतना मैं लेने वाली बन गई। बहुत सी बातें ऐसी मैंने की, मैंने अपने आप को सिखाना शुरू कर दिया। जब मेरा दिल करता था, मैंने इससे जो चीज कभी मांगनी नहीं। आज मैं उसी इंसान के पास बैठ जाती थी, उसको कहती थी मुझको तेरे से ये चीज चाहिए। मेरे को समझ आ गई कि जीवन ने आज मुझको ये सिखाना है भिखारी की नीति क्या होती है, भिखारी कौन होता है। तू सदा ही देने वाली बन के रही है, आज से तू लेने वाली बनना है। आज से तू मांग। मैंने मांगना शुरू कर दिया। अगर मेरी जिंदगी मुझको सिखाना चाहती है भिखारी की नीति, मैं क्यों नहीं सीखूंगी। जितनी जल्दी मैंने उस बात को अपनाया, गजब का था। इंडिया से आती थी, अगर कोई चीज पसंद आ गई मुझे, जैसे मेरे को मलमल पसंद आ गई, और मलमल का मैंने अच्छा सा सूट अपने लिए सवा लिया, और मलमल का मैंने थान ही खरीद लेना है, जितना भी उस में है 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, और मैंने सभी का सभी उठा लेना है। और अपने दोस्त लोगों को, कितने दोस्त हैं, जा तो उनको सभी को एक एक कमीज दे देनी है, जा दुपट्टा बना कर दे देना है। जो मेरे पास चीज है वो सभी मेरे दोस्तों के पास होनी चाहिए, जो मेरा चुगिर्दा है उसके पास होनी चाहिए। मैंने फूलों का अरेंज करना शुरू किया। हर एक के घर में, लिविंग रूम में मैंने फूल जाकर रख दिए, बनाए, खरीदे, अरेंज किया, और उनके घर का कैसा रंग है, कैसी दीवारें हैं, वहां पर फूलों का अरेंजमेंट करके उनके घरों में रख दिया। मेरे सभी दोस्त लोगों के घरों में मेरे बनाए हुए फूल। कुछ भी सीखती हूँ, कुछ भी करती हूँ, वो सभी के घर में पहुंचते ही पहुंचते थे। अब खुदा मुझको बनाता है लेने वाली, देने वाली तो उसने बना दिया। लेने में कितनी झिझक होती है, मैं पहली बार समझी। मैं सोचा जब मैं किसी को देती थी, उनमें भी ऐसा होता होगा कि वाकई ही मेरे को कहते थे कि तू दे कैसे देती है। मेरी माँ मुझको कहती थी तेरे में इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, तू जब किसी को दे देती है। मैं देती थी, मैं देखती थी कि मैं देने वाली हूँ। मैं देखती थी कि सबसे अच्छे मेरे घर के, मेरे घर का माहौल है, मेरे हालात अच्छे हैं सबसे। किसी के घर में कमी है कमाई की, किसी के घर में कमी है चीजों की, किसी के घर में कमी है सोच की, किसी के घर में कमी है भावना की, किसी के घर में कमी है एहसासों की, किसी के घर में कमी है किसी और चीज की। हर एक इंसान को मैंने कभी भी खुले दिल से जीते हुए नहीं देखा था, सिर्फ खुद को देखा था, जो खुल दिली से जब किसी को देखकर मेरे दिल में ये भावना उठती थी कि इस इंसान का मैं ये करना चाहती हूँ, मैं कर डालती थी, मैं रुकती नहीं थी। मुझको पूर्ण रूप में जीने का शौक था, जीने की तांग थी, जीने की सदर थी, तमन्ना थी, आरजू थी, जुस्तजू थी मेरी जी। परमात्मा ने उस लाइन पर खड़ा किया कि मैंने मांगना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको हैरानी होगी, हंसी आएगी बेवकूफी पर। सबसे पहले जिस भी मैं अपनी दोस्त को मलमल की दुपट्टा देती हूँ, मैंने उनसे कहा कि मुझको
मैंने अपने कमीज के नीचे लाइनिंग लगवानी है, मुझको वो मलमल का दुपट्टा चाहिए जो मैंने तुझको दिया था। और मैंने सबसे पहले मांगा रूपा से। रूपा कहती है दीदी अभी लेकर आती हूँ। मैंने मांगा बब्बू से। बब्बू कहती है मंजू जे आपको क्या हो गया, आप पहले देती हो तो अब मांगती हो। मैं क्या, जैसे मैंने दिया था प्यार से दिया था, अब मैं प्यार से मांगती हूँ तो दे देना। जब मेरा दिल गया था तुझको देने के लिए तो दे दिया, फिर हमारी दोस्ती काहे की? अगर मैं आज मुझको जरूरत है तो क्या मैं मांग नहीं सकती? अपनी ही दी हुई चीज मैंने मांगनी शुरू कर दी। वो सभी मेरे दोस्त मुझको देखते हैं, इससे मेरे को एक चीज की समझ लग गई। रूपा उसी वक्त भाग कर जाती है, दीदी आपने दी थी, आज आपको जरूरत है तो क्यों नहीं? रूपा ने कोई सवाल नहीं किया। बब्बू कहती है ये क्या बात, पहले दे दिया अब मांगती है। मैंने कहा तुम्हारे पेट में दर्द है, जब दिया था शौक से दिया था, चाह से दिया था, आज मुझको जरूरत है तो दे दे। जितने शौक से आपने लिया था उतने शौक से मुझको वापस कर दे, फिर क्या होगा? जिंदगी में ऐसा होता ही है। मेरी भाभी ने मुझको ड्रेस लेकर दी और मैंने एक दिन शौक से ऐसे ही रूबी को पकड़ा दी। मैं रूबी के घर पहुंच गई। मैंने रूबी को कहा, रूबी भाभी है, मैंने उसको कहा रूबी जो मैंने आपको ड्रेस दी थी वो मेरे को चाहिए, अब मैंने ही पानी है वो ड्रेस। बीबी को कहा बीबी एक दिन मैंने तुझको $500 दिए थे, मुझको वो मेरे $500 वापस कर। मैंने वापस दी हुई चीजें लेनी शुरू कर दी और सभी मेरी ओर देखे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे दिल में आ गया परमात्मा मुझको भिखारी बनाने मांगता है। पहले मैं ये देखूं कि दूसरों की अहमियत कैसी है मेरी जिंदगी में होगी जब मैं दी हुई चीजें वापस लेने मांगूंगी, क्योंकि ये नीति नहीं है। जो हमने दे दिया वो दे दिया, पर मैं अपने में हिम्मत पैदा करना चाहती थी, उनको कहना चाहती थी कि जिस दिन दिया था प्यार से दिया था, आज मुझको जरूरत है, मुझको दे दो। 35 मीटर मलमल जो मैंने बांटी हुई थी वो मैंने सभी अपने दोस्तों से वापस ले ली। मुझको इतनी हंसी आती थी अपनी इस बात पर कि परमात्मा मुझको क्यों सिखाता है। मैं मेडिटेशन की गहराई में जाती हूँ, मैं अपने आप पर वो लेवल उतार देना चाहती थी कि मैं देने वाली हूँ। उनके दिमाग में ये कभी ना आए कि ये जिंदर देने वाली है, उन पर ये अब आ जाए कि जिंदर का कोई पता नहीं, इसने कब देना है और कब ले लेना है। ये देते वक्त भी इसकी कोई समझ नहीं, लेते वक्त भी इसकी कोई समझ नहीं। मैं सबके आगे एक ऐसा एमज बन जाना चाहती थी कि जिस एमज की किसी को समझ ही नहीं। जब ये देती है तो राजों की तरह देती है, जब ये मांगती है तो भिखारी की तरह मांगती है। मैं परमात्मा को ऊपर की ओर देखकर कहना, परमात्मा तू मुझको क्या सिखाएगा, तू थोड़ा सा इशारा तो कर। बेवकूफी करने को तो मैं पहले ही तैयार बैठी हूँ, तुमने मुझको लेना सिखाना है, मैं तो अपना ही दिया हुआ मांगना शुरू कर बैठी। और उसके साथ जो मेरे दोस्त लोगों में मेरी अहमज थी। थोड़े दिनों के बाद फिर मैं इंडिया जाती हूँ और मैं अपने सारे दोस्त लोगों के लिए राजस्थानी सूट लेती हूँ और अब मैं उनको फेर देती हूँ। वो कहती हो मांगेगी तो नहीं वापस, मंजू जिंदर फेर देना अगर आपने फिर से लेना नहीं, मांगना नहीं। मैंने कहा आज देती हूँ तो ले लो, अगर मुझको जरूरत पड़ेगी मेरे को ये बता। मैं अपनी दोस्त को कहती हूँ मुझको ये बता, आज मेरे पास 10 सूट हैं, अगर मैं 10 सूटों में से एक सूट तुझको देती हूँ, सूट जो मेरे पास है मेरे फट जाते हैं, वो पाट जाते हैं। अगर मेरे पास कोई भी सूट नहीं होगा पाने के लिए, क्या मैं तुझको कह नहीं सकती कि मुझको ये सूट दे दो वापस, मेरे पास सूट नहीं रहा। मैं अपने आप को उस जगह पर रखना चाहती हूँ, मैं देने में भी वैसी ही रहूं और मांगने में भी वैसी ही रहूं। मेरे में ये कभी ना आए कि मैंने देना ही देना है,
मेरे में ये भी कभी ना आए कि मैंने लेना ही लेना है। जैसे हालात होते जाएंगे वैसी मैं ढलती चली जाऊंगी। मेरा परमात्मा मुझको रानी बनाना चाहता है, मेरा परमात्मा ही मुझको भिखारी बनाना चाहता है, और मुझको हर कबूल है। वो मुझको जीत दे तो जीतूंगी, वो मुझको हार दे तो परमात्मा की जीत होनी चाहिए, मेरी जीत नहीं होनी चाहिए। जिन दोस्तों में चुगिर्दे में मेरी थी कि मेरे को बेवकूफ बनाकर भी मेरा फायदा उठाते थे, उनमें ये एक चीज आ गई कि अगर आज इससे मांगा, इसका कोई भी पता नहीं जो कब आके वापस ले लेगी। उनके जो मेरे से वो बेफिक्र थे, उनमें फिक्र आ गया। जो मेरे आगे वो बेवकूफी करते थे और मुझको बेवकूफ बनाकर मेरे से चीज ले लेते थे, उनमें एक ठहरा आ गया। इसका कोई पता नहीं इसने क्या कर देना है। ऐसे ही एक फैमिली मुझको बेवकूफ बनाती है, और मुझको पता है कि ये मुझको बेवकूफ बना रहे हैं और मैं बनती जा रही हूँ। एक दिन उन्होंने मुझको बेवकूफ बना लिया, मैं बन गई। एक सुबह 7 बजे मैं उनके घर में पहुंचती हूँ और मैं उनको कहती हूँ, आज मम्मी मैं आपके घर में खाना खाने आई हूँ, ब्रेकफास्ट आपके घर में करूंगी। मम्मी परोठा बनाना शुरू कर गई और मैं उनके किचन की कैबिनेट्स खोलनी शुरू कर दी। जहां पर भी बर्तन है वहां पर भी बर्तन है, वहां पर भी बर्तन है, वहां पर भी बर्तन है। और मैं देखती हूँ कि उनके घर में 8-9 सेट हैं, और 8-9 सेट में 4 सेट मेरे दिए हुए हैं, मेरे से बेवकूफ बनाकर लिए हुए हैं। और मैंने उसको कहा, माँ मैं तो सेट लेने जा रही थी, घर में नहीं थे। ऐसे करती हूँ कि आपके पास इतने सेट हैं, एक सेट ये जो मैंने दिया है आपको मैं ले जाती हूँ। कहती है ये तो मुझको बहुत पसंद है, ये ना जिंदर ये मैं नहीं दूंगी आपको। मैं कहती हूँ चल ये मुझको पसंद है माँ, वो देना नहीं चाहती। मेरे में हंसी आती है। जिंदगी मुझको सिखाती है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरा चुगिर्दा हो मैं उसको ना सिखाऊं। वो सीखने वाले नहीं है, पर जो जिंदगी में मुझको सीख मिल रही है, मेरी जिंदगी सुंदर बन रही है, उनकी जिंदगी क्यों ना सुंदर बने, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मेरे को एक सूट पसंद है, मैं वो सूट सबके साथ बांटती हूँ। अगर मुझको एक समझ आ गई तो मैं वो क्यों नहीं बांटूंगी। एक सूट में और एक समझ में मेरे को कोई भी फर्क नहीं है। चाहे मैंने सूट बांटा, चाहे मैंने पैसा बांटा, चाहे मैंने समझ बांटी, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। सूट देने के वक्त थे तो सूट बांट दिए। आज मेरा जीवन मुझको समझ देता है तो आज सूट नहीं बांटूंगी, आज समझ बांटूंगी। मेरे सारे जो चुगिर्दा था सबका मन डामाडोल हो गया। पहले था हर एक को जिंदर दिखाई देती थी। इसको बुद्धू भी बना सकते हैं, इसको बेवकूफ भी बना सकते हैं। जिसकी जहजी तवज्जो थी उसने वैसा ही किया और मैंने वैसा ही किया। चाहे मुझको समझ है कि ये मुझको बेवकूफ बनाता है और मैं बनती चली जाती थी। उसकी बेवकूफी, वो सोचता है कि मैं इसको बेवकूफ बनाता हूँ। मेरा वक्त आएगा मैं उसको बता दूंगी कि मल्ला तुमने मुझको बेवकूफ नहीं बनाया था, मैं बेवकूफ खुद बनी थी। तेरी नीति की पहचान देखने के लिए कि तू कितनी
डूंघाई है तेरी जड़ में, तेरी जड़ कितनी गहरी है, 2 फुट की है या 3 फुट की। ये रुख तेरा बेवकूफी का कितना बड़ा हो सकता है। सब्र करके बैठी रहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी के 5 साल चले जाएं, सब्र करके बैठूंगी। मेरे साथ है वो खुदा जो सबका दाता है, वो देता है और सब्र करके बैठा रहता है कि कभी तो ये इंसान मेरे लिए झुकेगा और हम सब कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, और सदा ही मौत हमको झुका देती है। वो कुदरत की नीति मेरी नीति बन गई। अगर इतना बड़ा दाता कभी भी किसी इंसान को झुकने को नहीं कहता, इंसान की नीति है कि वो झुके, तो मैं कैसे किसी को कह सकती हूँ थोड़ी सी चीज दे करके ये इंसान मेरे आगे झुक जाए। वो बेवकूफ समझता है ये उसकी नीति है। क्या मैं बेवकूफ बन गई? ये वो सोचता है कि हमने जिंदर को बेवकूफ बना लिया। क्या जिंदर खुद में बेवकूफ बन गई कि नहीं बनी? अगर मैं देखती थी कि ये इंसान 5 साल के बाद भी वैसा ही सोचता है कि ये बेवकूफ है, इसको पता नहीं चलता, 5 साल के बाद फिर मेरा एक्शन होता था। एक्शन इसलिए नहीं होता था कि मैं बदला लेती थी, एक्शन इसलिए होता था कि अब तू समझ जा क्यों तू अपनी जिंदगी खराब करता है। एक घटना को घटे 5 साल बीत चुके हैं और तू आज तक ये सोचता है कि जिंदर बेवकूफ है। कमलिया, तुझको ये पता नहीं कि बेवकूफ जिंदर नहीं, बेवकूफ तू है। फिर मैंने उसको बताना है कि जो तुमने वहां पर चाल चली थी ये ऐसी थी। उससे पहले ही परमात्मा का ऐसा खेड परमात्मा रच देता था। इंसान ने मेरे पास उसने आना, जिंदर हमको जिस चीज की जरूरत पड़ गई, और मैंने कहना आपके दिमाग में कोई माँ चलाकी होगी, वो चलाकी बरत लेनी थी। साथ अपनी बेटी को लगा लेना था, साथ अपनी नूह को लगा लेना था। मिठी बनकर जूता लगा देती थी। जा किसी को कहना शुक्र है माँ आज तुझको पखंड रचने की जरूरत नहीं पड़ी। जे पढ़ जो आपने 4 साल पहले पखंड रचा था, शुक्र है तुमने आज वो नहीं रचा। शुक्र परमात्मा का, तेरे को 4 साल में इतनी समझ आ गई, तू वो ना रचा। शुक्र। जो इंसान जुबान चेहरे पर किसी के और बात करता है और पीठ पीछे किसी के और बात करता है, उसका रखवाला, दोनों का रखवाला परमात्मा होता है। पीठ पीछे बार करने वाले को कहते हैं अकृत घन। गुरबानी में अकृत घन की सबसे बड़ी सजा है। उसका घर बार परमात्मा इतने बार गुज्जा कर देता है कि उसको इंसान को समझ भी नहीं लगती कि मैंने क्या करना है। जैसी हूं, अच्छी हूं, बुरी हूं, जो दिखाई देता था अपने चुगिर्दे के साथ वैसी ही बात करती हूँ। अगर मैं नासमझ हूँ, नासमझी की बात करूंगी और मैं कबूल कर लूंगी कि ये मेरी नासमझी है, मेरी इतनी ही अकल है, मैंने अपनी अकल के मुताबिक बात करनी है। अगर मेरे से कोई सलाह मांगता है, मैं अपनी अकल के मुताबिक सलाह दूंगी ना। मैं दूसरे की अकल कैसे यूज कर सकती हूँ, दूसरे की अकल में कैसे अपयोग कर सकती हूँ। अगर कोई मेरे पास आता है, मेरा भाई ने कहना तू सलाह दे देती है, मैंने कहना उसने मांगी मैंने दे दी। जैसा मेरा दिमाग था मैं माथे पर थोड़े वहां पर लेकर फिरती हूँ कि आप मेरे से सलाह लो, मैं वकील हूँ कोई।
लोगों को दिखाई देता होगा वो मेरे से मांग लेते हैं, जैसी मेरी समझ है मैं वैसी सलाह दे देती हूँ। फ्लो आता है, फ्लो बहता है, फ्लो बहता है, फ्लो बहकर चला जाता है, और लोग वो एक्शन ले लेते थे। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ सोच के नहीं करती। मैंने उनको कहा नहीं कि मेरे से सलाह लेने आओ। जीवन में सब कुछ होता है, जीवन में सब कुछ हो रहा है। हर कर्म अपने आप में अपना फल लेकर फिरता है। मैं अपने आप में किस तरह का अंटेना हूं, मैं अच्छे कर्म को पकड़ती हूं या मैं बुरे कर्म को पकड़ती हूं। मैंने वो देखना है कि मैं किस कर्म को पकड़ने के काबिल हूं। अच्छा कर्म पकड़ती हूं या मैं बुरा कर्म पकड़ती हूं। अगर मैं बुरा कर्म पकड़ती हूं फिर मेरे साथ बुरा होगा ही होगा। मतलब कि जो जीवन मेरे साथ बुरा करेगा, अगर मैं अच्छा पकड़ती हूं तो अच्छा करेगा। पर मेरे आज जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए इसकी कोई भी चीज नहीं। मेरे लिए अच्छी हूं मैं, मेरे लिए अच्छा है परमात्मा, मेरे लिए अच्छे हो आप सब। मेरे लिए रवि भी अच्छा है, मेरे लिए सुखवीर भी अच्छा है। अगर मैं बुरी हूं तो मैं खुद के लिए बुरी हो सकती हूं। अगर मैं अच्छी हूं तो मैं सबसे ज्यादा मेरे अच्छेपन का फल मुझको ही मिलेगा। अगर मैं सबके लिए अच्छी हूं, उस अच्छे पन का फल आप सोच सकते हो कि मैं अगर आप सबके लिए अच्छी हूं, उस अच्छेपन का फल मुझको सबसे ज्यादा बेहतर मिलेगा कि मैं कितने जहान के लिए अच्छी हूं, और वो अच्छापन मेरी ओर कितना आएगा। अगर मैं बुरी हूं तो वो बुरापन मेरी ओर कितना आएगा। मैं अच्छी हूं, मैं नहीं देखती रवि कैसा है, मैं नहीं देखती सुखवीर कैसा है, मैं देखती हूं कि जिंदर तुम कैसी है, जिंदर कैसी है। अब मैं बात आगे की करती हूं। अगर मैं देखती हूं रवि मेरे पास आता है, गलत बात करता है सुखवीर के बारे में, अगर मेरे पास सुखवीर आते हैं वो बात करते हैं रवि के बारे में गलत, जहां पर मेरा क्या है। सुखवीर के पास मैंने रवि की बढ़ियाई ही करनी है। रवि का हर हिस्सा उसके आगे जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रख देना है, बुरा रखना ही नहीं। अगर रवि के आगे मैं क्या करूंगी, सुखवीर का हर हिस्सा पॉजिटिव ही रखूंगी, बुरा रखना ही नहीं। मैं देखती हूँ कि आगे बात बढ़ती जाती है, आगे बात बढ़ती जाती है, आगे बात बढ़ती जाती है, फिर मेरा अगला कदम चलेगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये नहीं कहना कि सुखवीर बुरा है, मैंने रवि के आगे ये कह देना है कि मैं सुखवीर को ऐसा मानती हूँ, सुखवीर ऐसा है। और सुखवीर के आगे मैं कहूंगी कि मैं रवि को मानती हूँ कि रवि ऐसा है, रवि गलत है, मैंने रवि के साथ ऐसा किया। ये है दूसरा पड़ाव, इंसान में सोची जगाने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा पड़ाव, अगर मैं देख लिया इन पर अच्छेपन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जब मैंने इनको बताया, रवि को बता दिया कि मैंने सुखवीर के साथ ऐसा किया, रवि पर फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो मेरा तीसरा कदम होगा, मैंने कहना है कि सुखवीर बहुत गलत है, और मैंने कहना है सुखवीर को कि रवि बहुत गलत है। मैंने सही बात, सही जैसा मैं जिंदगी में सुखवीर के साथ चलती हूँ वो मैंने रवि को बता देना है, और मैं जैसा रवि के साथ चलती हूँ मैंने सुखवीर को बता देना है। मैंने दोनों को 100% सही बात बता देनी है।
अब मैंने देखना है कि जहां पर रवि का क्या रिएक्शन होता है और सुखबीर का क्या रिएक्शन होता है। जहां से मुझको समझ आएगी अब मेरे चौथे कदम की कि मुझको जहां पर इनके साथ कैसे चलना चाहिए, सोचना फिर करना। जो मैं फिर करूंगी चौथे कदम पर, ना ही कभी उसको जान पाएगा रवि और ना ही उसको कभी जान पाएगा सुखबीर। ये जो मुझको कला सिखाई है परमात्मा ने, उसने मेरे साथ ऐसा ही किया है। उसने सदा मुझको सिखाया है। मैं किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। मेरे से खुदा ने कैसा करवाया है। मैं लोगों से कहने के, लोगों की बातों में घबराने वाली नहीं हूं। मैं अपने आप से घबराने वाली हूं। मैं अपना बुरा ना कर डालूं। मुझको जिंदर से डर लगता है, मुझको लोगों से डर नहीं लगता, मुझको संसार से डर नहीं लगता, मुझको किसी से डर नहीं लगता। मैं डरती हूं सिर्फ एक इंसान से, वो मैं खुद हूं। अगर मैंने अपना बुरा कर लिया तो मेरा कोई भी अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर मैंने अपना अच्छा कर लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान मेरा बुरा नहीं कर पाएगा। जय है नीति इस जीवन की, जय है नीति इस ब्रह्मांड की, जय है नीति उस खुदा की। हम सब इतने व्यक्तिगत रूप में हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है, उस तकलीफ का गुनहगार वो खुद आप है। अगर मेरे पास आज सुख है, इस सुख की देनदार मैं खुद हूं। मैंने खुद को सुख दिया है, इसलिए मैं सुखी हूं। मैंने खुद को दुख दिया है, इसलिए मैं दुखी हूं। दुनिया का कोई भी इंसान मुझको दुखी नहीं कर पाएगा। मेरे बात में आती थी कि जे ऋषि मुनि पीर पैगंबर कैसे कह देते हैं कि हमको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान उठकर खड़ा हो गया और मेरे आके चांटा लगा दिया और मेरे चेहरे पर जब उसने चांटा लगाया और मेरे को दर्द नहीं हुआ। दर्द होगा, दर्द होगा, पर वो दर्द होगा, पर वो एक्शन या रिएक्शन नहीं बनेगा। एक्शन या रिएक्शन क्यों नहीं बनेगा? जिंदर जहां पर खड़ी है वो खाली है, उसका जीवन है समर्पित। एक्शन रिएक्शन चाहे हाथ उठे जिंदर का, ये देखने वाला देखेगा कि हाथ उठता है जिंदर का। अब मैं दूसरी बात बताती हूं, जियो और जीने दो। ये कहावत कहां से आई? हमने देख लिया कि टेलीफोन की रोमिंग ये है। हमने देख लिया कि किस चीज की रोमिंग ये है और किस चीज की जहां तक हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है। हमने टेक्नोलॉजी में ये देख ली। हमको ये बात नहीं समझ आती कि इंसान की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी और इंसान की रोमिंग कैसी होगी। जिनके टेम्पर लो होते हैं, जो क्रोधित होते हैं, जो आग बबूला हो जाते हैं, जो बड़बोले होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। वो लो से थर्ड ग्रेड का मॉडल होते हैं। जो एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम रिएक्शन करते हैं, वो थर्ड ग्रेड का मॉडल है। बहुत घटिया किस्म का मॉडल। ऋषि मुनि बहुत हाई क्वालिटी के मॉडल हैं।
और मेरे में ये चलता था कि ये इंसान, मेरा बाप इतना सब्र कैसे करता है, और मेरी माँ का इतना लो ग्रेड कैसे है। ये क्रोधते ही हुई रहती है, बापूजी को गुस्सा नहीं आता और बीबी मेरी क्रोध में ही रहती है हर वक्त। इसके क्या है, इसके दिमाग में क्या है, ये क्रोध से कभी थकती नहीं। और बापूजी का मेरा दिल करता था कि इस इंसान को मैं सब्र का, इस इंसान के मैं सब्र को कैसे देखूं कि ये सब्र है। बापूजी में इतना सब्र है तो ऋषि मुनियों में कैसा सब्र होता होगा। वो कैसे सब्र है। फ्रीक्वेंसी, रोमिंग, बहुत दूर तक फैली हुई रोमिंग, हमारी रोमिंग होती है जिसको हम ओरा कहते हैं। ओरा हमारी रोमिंग है, ओरा हमारी फ्रीक्वेंसी है। थप्पड़ कौन मारता है, आग बबूला कौन होता है, कहां पर उसी वक्त थप्पड़ लगा देना चाहिए और कहां उस पर उसी वक्त थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ये कहने वाला और करने वाला, ये सब हो रहा है जो, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप किस किस्म के मॉडल हो, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आप किस कंपनी के हो, आपका डिमेंशन कौन सा है। आप मानसिक ताल वाले हो, आप बौद्धिक ताल वाले हो, आप आत्मिक ताल वाले हो, आप परिवार के लेवल पर जी रहे हो, आप या सामाजिक लेवल पर जी रहे हो, आप कहां पर जी रहे हो। सच कहती हूँ, आपको बहुत मेरी बात बुरी लगेगी। अगर आज मेरे मन की कंडीशन ऐसी है, मैं देखती हूँ कि माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनको नहीं संभालते। अमेरिका में जगह जगह पर ऐसी है। और एक तरफ तो हम कहते हैं जैसा बीजोगे वैसा बोगे। मैं तो देखती हूँ उन्होंने ऐसा बीजा है इसलिए ऐसा बो रहे हैं। ये जीवन इतना इंसाफ भरा है, ये जीवन इतना ईमानदार है, ये ब्रह्मांड की रचना इतनी ईमानदार है, ये ब्रह्मांड की रचना इतनी इंसाफ वाली है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करती। इंसान खुद का बुरा करता है। हमको चलना नहीं आता, हमको रुकना नहीं आता। हम रुकते हैं तो गलत स्पॉट पर रुकते हैं, हम चलते हैं तो गलत स्पॉट पर चलते हैं। हमको समझ नहीं आती हमको किस तरफ होना चाहिए। हमको समझ नहीं आती जब घर में घटना घटती है हमको कहां पर कदम लेना चाहिए, कहां पर कदम नहीं लेना चाहिए, और कैसा कदम लेना चाहिए और कैसा कदम नहीं लेना चाहिए। मैं देखती हूँ घर में लड़ाई होती है और बीबी, दादी और ताई और चाची, ये चार औरतों झगड़ा करती हैं। और इसमें झगड़ा करता है 7 ताया, इसमें झगड़ा करता है 7 चाचे का लड़का, और इसमें झगड़ा करता है 7 मेरा एक भाई, और इसमें झगड़ा करता है 1 ताई का लड़का। 4 लड़के आते हैं भीतर, 4 औरतें लड़ती हैं और 4 औरतों के भीतर 4 आदमी का दखला होता है। 1 ताया और ताई का लड़का, 1 चाची का लड़का और 1 मेरा भाई। सबसे पहले एंट्री 4 औरतों की लड़ाई होती है और इसमें एंट्री होती है ताई की। मैं वहां पर बैठी हूँ, देखती हूँ इन चारों को, 8 को लड़ते हुए, और मैं देखती हूँ कि जहां पर एंट्री किसकी नहीं होनी चाहिए थी, ताया बिल्कुल गलत। औरतों के झगड़े में ताई को नहीं एंट्री होनी चाहिए। वो एंट्री जब करता है वो अपनी माँ की तरफ होगा, जहां अपनी बीवी की तरफ होगा। उसने पहले ही एंट्री करके 2 औरतों को बेदखल कर दिया, मेरी माँ को और चाची को। उसने एंट्री ले ली तो उसका सीधा ही फैसला है कि वो करेगा, साथ देगा अपनी बीवी का यानी कि ताई का, या अपनी माँ का। 2 औरतों के साथ उसने बेइंसाफी कर दी। मैं वहां पर बैठी देखती हूँ, ताई की एंट्री गलत है। ताया जहां एंट्री नहीं कर सकता, ताई का लड़का अपनी माँ का, मेरा भाई बीबी का, चाची का लड़का चाची की। वहां पर अकेला कौन रह गया, मेरी दादी। मैंने तीनों को गलत कर दिया, ताई को, चाची को, बीबी को, ये भी गलत।
वहां पर दादी के साथ अब कोई नहीं खड़ा। जैसे भी होगा ताया ताई की ज्यादा रखवाली करेगा, उस वक्त माँ नहीं, उस वक्त उसकी बीवी उसके लिए अहम हो जाएगी। मैं उठती हूँ, पानी का गिलास लेती हूँ, दादी को जाकर पानी गिलास पड़ाती हूँ, दादी को कहती हूँ कि जे पानी का गिलास पी ले। दादी पीती है और मेरे को देखती है, उसकी आंखों में प्यार है। मैं पानी का गिलास उसको देकर चली जाती हूँ, वहां पर हट जाती हूँ। अब मैं ये नहीं चाहती कि दादी मेरी तरफ देखे। दादी झगड़ा करे, बीबी के साथ भी झगड़ा करे, ताई के साथ भी झगड़ा करे, चाची के साथ भी झगड़ा करे। मैंने जो करना था मैंने कर दिया। 4 लोग आते हैं, चारों लोगों बिल्कुल गलत, उनकी एंट्री गलत, और मुझको उठना पड़ता है दादी के लिए। और दादी को मैं कुछ बोलती नहीं, पानी का गिलास देकर वहां से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अब ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहती। मैं देखती हूँ कि वो चारे वहां पर हैं। मैं जाके उस कमरे में खड़ी हो जाती हूँ जहां से वो मुझको ना देख पाए, पर मैं उन सबको देख पाऊं, क्योंकि मैंने सीखना है जहां पर कौन गलत है और कौन सही, और क्या करते हैं ये सब। छोटी सी गली में से, छोटे से झरोके में से इन 8 को मैं देखती हूँ। सात गलत हो गई, दादी जीत गई। दादी सही थी। ऐसे नहीं कि दादी बड़ी थी इसलिए सही थी। मैं पूरी लड़ाई आपको बता नहीं सकती, किसी दिन बताऊंगी। वहां पर अगर बीबी होती, मेरा भाई ना खड़ा होता। अगर वहां पर चाची होती, चाची का लड़का ना होता। अगर वहां पर ताया ना आता, सिर्फ ताए का लड़का होता। तो इस लड़ाई के जरिए मैं आपको बहुत ही एक सुंदर जीवन का नगमा सुना सकती हूँ, जिसमें बहुत ही गहरी समझ भरी हुई है। जब तक हमको समझ नहीं, तब तक हम जो भी करेंगे गलत करेंगे। चाहे हम किसी को राजे बनाकर बिठा दिए, चाहे हम किसी को महल खरीद कर दे दिए, जब तक हमको समझ नहीं, हम जो भी करेंगे गलत करेंगे। चाहे आप किसी का कुछ ना करो, पर आप में समझ है कि आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। आपका वहां पर खाली बैठ जाना ही, आराम से बैठ जाना ही, उनको देखना ही आपको सुंदर बना जाएगा। जीवन की नीति की हमको समझ नहीं, क्योंकि हमको खुद की समझ नहीं। जब तक हमको खुद की समझ नहीं आती, तब तक हम जीवन को कभी समझ नहीं पाएंगे, जीवन में कभी भी कामयाब नहीं। चाहे हम कहीं पर भी राजे बनकर क्यों ना घूमते फिरें, कि हम देने वाले, उस देने का स्वाद कभी भी नहीं आएगा, उस देने का फल सदा ही नेगेटिव आएगा। क्योंकि हमको समझ नहीं हमने कहाँ रुकना है, हमको समझ नहीं हमने कब आगे बढ़ना है, हमको समझ नहीं हमको क्या बोलना चाहिए, हमको समझ नहीं कि हमको कहाँ पर चुप हो जाना चाहिए, हमको समझ नहीं देने की, हमको समझ नहीं लेने की। क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, हमको समझ नहीं है। मैं बहुत बार ऐसे करूंगी, मैं बताऊंगी, पत्ता फेंकूंगी कि रुकना मत, आगे बढ़ो। कहीं पर रुकना बहुत गलत होता है, कहीं पर आगे बढ़ना बहुत गलत होता है। कोई ना समझा तो उसने अपने आगे इतना बड़ा फेर अपना काम खराब कर लिया कि उसको पता नहीं आने वाले वक्त ने उसके कैसा चाटा लगा देना है। सच कहती हूँ,
मेरी जिंदगी में बुरा इंसान भी आ जाएगा, बुरी सोच भी आ जाएगी, मेरा बुरा नुकसान भी कर डालेगा, मेरे लिए वो बुरा नहीं है। मैं वहां पर हूं जहां पर मेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। इस जीवन में मेरा कभी बुरा नहीं होगा। मैं उस चीज पर हूं जहां पर मेरा बुरा नहीं होगा। दुनिया कहेगी कि ये बुरी है, पर मेरा बुरा नहीं कर डालेगी, मेरा बुरा नहीं होगा। मेरा बुरा नहीं कोई भी कर सकता। जिसने मेरा बुरा करना था वो मैं ही थी। मेरा बुरा अब नहीं होगा। अगर मैं कहूंगी दुनिया कहती है कि तेरा बुरा हो, जे बुरी औरत है, जे बुरा है, जे गलत इंसान है, मेरी तरह नुकसान पर, जिंदगी पर, मौत पर हंसकर दिखा देना तो मैं मान लूंगी आप जो कहते हैं सही कहते हैं। जिंदगी में बुरी सोच के साथ रिलेशन, बुरे इंसान के साथ रिलेशन, बुरे माहौल के साथ रिलेशन, बुरे लोगों के साथ रिलेशन, कौन है बुरा मेरे लिए आज? कोई भी नहीं। वो इंसान खुद के लिए बुरा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। उसने अपने बुरेपन से मुझको कुछ सिखा जाना है, क्योंकि बुरी सोच के साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि वो बुरी रिलेशन भी मुझको आके बुरी सोच हो या बुरा माहौल हो, मैंने उसको जफ्फी ही पा लेनी है। वो मेरा बुरा नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। जे चीज मैं मांगती थी खुदा से, उसने मुझको आज दी हुई है, मेरे पास है, मेरे दिल में है, मेरी रूह में है, और मैं उसमें जी रही हूं। मैं खुश हूं इस जीवन से, इस कायनात से, इस रिश्ते से, इस परमात्मा से, इस जरे जरे से, इस कान कान से। मेरे में खुशी ही खुशी है, मेरे में, मेरी हर चीज में, मेरे हर कान में उसकी अपनी रोमिंग है, और मेरे हर कान में उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। वो अपने ही अपने आप में मस्त है। मैं खुश हूँ मेरे से, मैं खुश हूँ परमात्मा से, मैं खुश हूँ इस जीवन से, मैं खुश हूँ बुरेपन से, मैं खुश हूँ अच्छेपन से। खुश रहो आप भी, आजाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। जीवन के इस सुंदर मकाम को देखे बिना प्लीज कभी मरना नहीं। अगर मर गए तो आप जैसा गरीब कोई नहीं, अगर इसको एक बार भी देख लिया तो आप जैसा अमीर कोई नहीं। खुश रहो, खुश रहो।